नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर, 10 महीने के बच्चे की किडनैपिंग का ये पूरा मामला जिसका खुलासा पुलिस की तरफ से कर दिया गया। पुलिस ने चौथे दिन इस बच्चे को बरामद किया। किडनैप करने वाली महिला और युवक को पकड़ा है। पुत्र मोह के लालच में बच्चे को किडनैप करने की बात आरोपियों की तरफ से स्वीकार की गई। 500 सीसीटीवी करीब पुलिस ने खंगाले हैं। 3 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर का डेटा पुलिस ने खंगाला और इसके बाद चौथे दिन पुलिस को कामयाबी मिली। आपको बता दें कि जयपुर में एक पुलिया के नीचे रहने वाले परिवार का बच्चा 4 दिन पहले चोरी हो गया था। इसके बाद पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। पुलिस की तकनीकी टीम ने भी इसमें अहम रोल निभाया है। तुंगा थाना इलाके का रहने वाला रमेश और उसकी पत्नी पायल गिरफ्तार किए गए हैं। बच्चे को छिपाने के लिए दौसा में किराए का कमरा इन्होंने लिया और इसी कमरे में पत्नी पायल और अगवा बच्चे को छिपाया गया। आरोपी रमेश के पहली पत्नी से 4 बेटियां हैं। पहली पत्नी को छोड़ने के बाद पायल से शादी की। पायल से शादी के 7 साल बाद भी कोई बच्चा नहीं होने पर इन्होंने बच्चा चोरी करने का प्लान बनाया। करीब 8-10 दिन पहले टोंक रोड से गुजरते वक्त बच्चे को इन्होंने देखा था। तब 10 महीने के बच्चे के माता पिता से 3 दिन पहले इन्होंने मुलाकात की थी और आखिरकार इन्होंने बच्चा चोरी कर लिया। और अब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। बच्चा बरामद कर लिया है और उसके असली माता पिता को बच्चा सौंप दिया गया। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि 27 तारीख को लगभग शाम को 4:30 बजे टोंक रोड पे जो बेला कासा होटल है उसके पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर है। उसके नीचे से एक 9 महीने के बच्चा जिसका नाम की अशोक है, उसका 2 लोगों द्वारा, एक जिसमें एक पुरुष था और एक महिला थी, अज्ञात इन दोनों के द्वारा उसका अपहरण किया गया था। जब ये घटना हुई हम सब लोगों ने बहुत गंभीरता से लेते हुए पूरे जयपुर शहर में इसके लिए नाकाबंदी की गई। पूरा सर्च अभियान पूरे जयपुर शहर में चलाया गया और इसके लिए कई विशेष टीमों का गठन जो है हमारे ईस्ट जिले में भी और सीपी साहब के लेवल पे भी, आयुक्तालय के लेवल पे भी किया गया। तो बजरी माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि खुलेआम पुलिस को एक चुनौती देते हुए बजरी माफिया नजर आ रहा है। ताजा मामला जोधपुर के माता का थान इलाके का है, जहां पर वीर दुर्गादास ओवरब्रिज पर यह मामला सामने आया। एक बजरी के टोले का पुलिस ने पीछा किया तो बजरी माफिया ने बीच सड़क पर ही बजरी खाली कर दी और इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बजरी माफिया की इस हरकत से न केवल आम लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई बल्कि आम लोगों में पुलिस की छवि लाचार वाली बन गई। और देखिए किस तरीके से बजरी माफिया पुलिस को सीधी चुनौती दे रहा है। बजरी माफिया का जब पीछा किया गया तो बीच सड़क पर ये उत्पाती बजरी माफिया बजरी खाली करके फरार हो गए। बीच सड़क पर बजरी इस तरह से खाली कर दी। तो वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर के आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। वाइस चांसलर का पुतला फूंका। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और वीसी सचिवालय का घेराव भी किया। प्रमुख मांगों में पीएटी 2021-22 में यूजी पीएचडी रेगुलेशन नियमों की पालना और 2021-22 के पीएटी साक्षात्कार परीक्षा में अभ्यर्थियों के अकादमिक अंक समेत साक्षात्कार लिखित अंक आरपीएससी यूपीएससी की तर्ज पर सार्वजनिक किए जाएं। और इसके साथ साथ 2021-22 के पीएटी को लेकर के अकादमिक परिषद के दौरान विरोध प्रदर्शन से मुकदमे वापस किए जाएं। छात्रावासों में 10% फीस वृद्धि को वापस करें। नए पुस्तकालय भवन को सुव्यवस्थित किया जाए। छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पीएटी प्रवेश परीक्षा में यूजीसी रेगुलेशन 2022 की पालना नहीं की गई और प्रवेश प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया गया। तो वहीं टोंक शहर में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया। रजबन इलाके में रहने वाली रुखसाना परवीन अपने पति जुबेर अहमद के खिलाफ ट्रिपल तलाक को लेकर परिवाद दर्ज कराने पहुंची। पीड़िता के परिवाद के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पीड़िता रुखसाना परवीन का आरोप है कि उसका पति जुबेर अहमद दहेज की मांग को लेकर उसके साथ लगातार मारपीट कर रहा था। पीड़िता के परिजनों ने भी उसे जमीन भी दी थी, लेकिन पति की डिमांड लगातार बढ़ती गई। इसके बाद भी आरोपी ने 10 लाख रुपए की मांग की। आए दिन इसी के साथ मारपीट करता था। इसको लेकर पीड़िता ने महिला थाने में केस दर्ज करवाया। दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज होने के बाद जुबेर लगातार पीड़िता पर राजीनामे का दबाव बना रहा था। राजीनामा नहीं करने पर आरोपी पति ने
पीड़िता और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और ट्रिपल तलाक दे दिया। 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए दे। उसको लेकर के एक दिन मुझे अभी 10 महीने पहले अगस्त के अंदर मुझे रात को 12 बजे बच्चों सहित बाहर निकाल दिए घर के। बड़े बच्चा 28 साल का बड़ा बच्चा। तो हमने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो कह रहे हैं कि राजीनामा कर ले, खाली मतलब बच्चों को तो लेके नहीं जाऊँ, तुझे ही लेके जाऊँगा। बच्चों को लेकर नहीं जाऊँ। सब वहाँ महिला आई थी, सबने क्या भाई सोतेला पापे क्या है ये कहा। फिर घर आन करके मुझे तलाक कल 5-6 बजे के बीच आन के तलाक कह करके चले गए। उमर अहमद ने आज से 5-7 महीने पहले एक शादी कर ली। शादी करने के बाद इस परिवादियों को मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। 10 लाख रुपए की मांग की। परिवादियों ने महिला थाना टोक में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसकी FIR नंबर 124/2024 है। उसके बाद कल दिनांक 29 तारीख को शाम को 5-6 बजे उमर अहमद परिवादी के किराए के मकान पर आया और परिवादियों से कहा कि तूने राजीनामा नहीं किया मुझसे। इस बात को लेकर उसने परिवादियों को 3 तलाक दे दी। अब ये कल परिवाद लेके आई थी कि कोई उसके पति ने उसको तलाक कहा, तो वो वाली रिपोर्ट हमारे पास में है। इसमें विधि सम्मत कार्रवाई जो भी होती है हम बिल्कुल पूरी करेंगे। तो वहीं प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। लोग हीट स्ट्रोक के चलते जान गंवा रहे हैं और तपिश का असर लोगों के शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। खासतौर पर जो व्यक्ति पहले से किसी मेंटल दिक्कत से जूझ रहे हैं उनके लिए भीषण गर्मी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। हीट एंजाइटी की जद में आकर लोग न सिर्फ बैकी सी बातें करते हैं बल्कि उनका व्यवहार चिड़चिड़ा हो रहा है। लोगों की नींद खराब हो रही है और खासतौर पर जयपुर में मनोचिकित्सकों की OPD में इस तरह के लोग भी पहुंच रहे हैं जिनको तेज गर्मी से मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है तो जो सर्वाइवल के लिए एटमॉस्फेयर एडवर्स होता जाता है और जब एडवर्स सिचुएशन होती जाती है तो उस समय आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, नींद नहीं आना है ना, उसकी कार्य क्षमता घट जाना है, फोकस नहीं कर पाता है वो, है उसके अलावा उसके कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो निश्चित रूप से व्यक्ति की जो सोच है या उसकी जो समझ है उस पर प्रभाव पड़ता है। डिसओरिएंटेशन हो सकता है, उसके कन्फ्यूजन की स्थिति में जा सकता है। इसीलिए हम बार बार इस चीज़ का हमेशा आग्रह करते हैं कि आपको खूब पानी पीना है, आपको ज़रूरत होने पे ही धूप में बाहर निकलना है, कपड़ा ओढ़ के निकलना है, लाइट कपड़े पहनने हैं। क्योंकि हम केवल अधिकतर क्या होता है एक फिजिकल एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं। हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि साथ साथ जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो उसके कारण हो सकती है उन पे भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। तो वहीं राजधानी जयपुर में रात के अंधेरे में होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए अब नाकाबंदी में बदलाव की कवायद शुरू की गई है। पहले एक थाना इलाके में मुख्य रोड पर एक नाकाबंदी होती थी और अब इसका भी दायरा बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। चप्पे चप्पे पर होगी नजर, नाकाबंदी में बदलाव की कवायद। अपराधियों की एंट्री नहीं होगी आसान, जोखिम दिखाने पर मुश्किल में आएगी जान। पिंक सिटी पर पहरा होगा सख्त। जी हां, पिंक सिटी में अपराधियों की एंट्री आसान नहीं होगी। पुलिस के सख्त पहरे को पार कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि जयपुर शहर के चेक पॉइंट्स में बदलाव करने वाली है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप का कहना है कि नाकाबंदी में चेकिंग के बाद काफी कुछ बदलाव करने की जरूरत महसूस की गई है। इसके लिए नाकाबंदी के नए पॉइंट्स के लिए डीसीपी से सुझाव मांगा गया है। नाकाबंदी को लेकर के काफ़ी चीज़ें चेक की गई और उसके बाद जो भी कमियां पाई गई नाकाबंदी में उसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ परिवर्तन किए गए हैं। कुछ नाकाबंदी पॉइंट्स को फिर से असेसमेंट किया जा रहा है और डीसीपी से डिफरेंट पॉइंट्स मांगे गए हैं ताकि अधिक से अधिक एरिया कवर हो सके। जब नाकाबंदी हम कर रहे हो तो व्हीकल के निकलने की पॉसिबिलिटी कम से कम की जा सके। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप के मुताबिक नाकाबंदी के पॉइंट्स बदले जा रहे हैं। नाकाबंदी के डिजाइन को बदला जा रहा है ताकि वाहन भी निकल सके और जांच भी प्रॉपर तरीके से हो सके। मैंने बताया नाकाबंदी के पॉइंट्स चेंज किए जा रहे हैं, पॉइंट्स को री डिजाइन कर रहे हैं ताकि व्हीकल निकलने की पॉसिबिलिटीज को मिनिमाइज किया जा सके। दरअसल पिछले दिनों जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने पुलिस नाकाबंदी की मुस्तैदी जानने के लिए डिकॉय करवाया था। इस नाकाबंदी में खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ गश्त पर निकले थे। इसमें जो खामियां पाई गईं, उन्हीं को दूर करने के लिए नाकाबंदी में बदलाव की जरूरत महसूस की गई। अब इसकी कवायद की जा रही है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप के मुताबिक नाकाबंदी में एक और बदलाव किया जा रहा है।
हर थाने में एक चेतक होती है। इसके अलावा डायल 112 चेतक गाड़ियां भी होती हैं। इन्हें भी लोकेट कर रहे हैं ताकि थाने में और भी जगह नाकाबंदी का दायरा बढ़ाया जा सके। थाने में एक चेतक होती है, एक 112 का व्हीकल होता है, तो हम उनको भी लोकेट कर रहे हैं कि थाने में एक नाकाबंदी पॉइंट के साथ साथ 2 और ऐसे पॉइंट होने चाहिए जहां ये व्हीकल खड़ा किया जा सके जिस नाकाबंदी को शुरू करते हैं, ताकि थाने का मैक्सिमम एरिया कवर हो सके। उम्मीद है कि पुलिस नाकाबंदी में सुधार आने वाले दिनों में अपराधियों को वारदात के बाद या पहले ही पकड़ने में सफल साबित होगा, ताकि जयपुर कमिश्नरेट के क्राइम के ग्राफ में कमी आए और शहरवासी रात के वक्त भी बेखौफ होकर सड़कों से गुजर सके। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं भारतीय रेल नए बदलावों से गुजर रही है। नए बदलाव में आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं और रेलवे स्टेशनों से लगा करके रेलों तक को बदला जा रहा है। पहले की ट्रेनों में मजबूत लोहे की बोगियां लगी होती थी, जिसे अब हल्की बोगियों में बदला जा रहा है, जिसे LHB कोच कहा जाता है। लेकिन इन बोगियों में जंग लगने की शिकायतें भी सामने आ रही है। भारतीय रेलवे की ट्रेनों में लगी बोगियां अब बदलने लगी हैं। जहां पहले भारी लोहे से बनी बोगियां होती थी, उसे अब हल्का बनाया जा रहा है। NWR का कहना है कि आधुनिक ट्रेन के डिब्बे हैं और हादसे के वक्त ये डिब्बे एंटी क्लाइंबिंग होने की वजह से एक दूसरे पर नहीं चढ़ते। NWR में अब तक सभी ट्रेनों में 2000 डिब्बों को बदला जा चुका है, लेकिन इन नए डिब्बों में जो महज 2 से 3 साल पुराने हैं, उनमें जंग लगने लगी है। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा में बढ़ोतरी और सुरक्षा को और सुदृढ़ करने हेतु नए तरह के लिंक हॉकमैन बॉश, जो कि LHB कोच के नाम से भी जाने जाते हैं, वो लगाए जा रहे हैं। ये कोचेज जो है ना सिर्फ कन्वेंशनल कोच जो ICF डिजाइन होते हैं उनके मुकाबले ना सिर्फ लाइट वेट होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, बल्कि ये ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो खास बात वो है कि सुरक्षा यानी सेफ्टी के लिहाज से ये बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इनमें एंटी क्लाइंबिंग फीचर होता है। तस्वीरों में नजर आ रही गाड़ी में ये LHB कोच है, जो 3 साल पहले बना है। रेलवे के मुताबिक ये कोच बेहद लचीले होते हैं और ये नए कोच समय की जरूरत है। दुनिया के कई देशों में इस तकनीक के डिब्बों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि महज 2 से 4 सालों में अगर इन डिब्बों में जंग लग रही है, तो ये 20 से 25 साल का सफर कैसे तय करेंगे? इस सवाल का जवाब NWR के पास भी नहीं है। ये जो कोच है इनमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसमें कि नए नए, जैसे कि इसमें टॉयलेट्स के सिस्टम अलग है और जो कुशन का सिस्टम जो है डिफरेंट है। इंटीरियर का जो डिजाइन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इस तरह के नए डिजाइन कोचेज अब सारे गाड़ियों में लगाए जा रहे हैं और पूरे भारतीय रेल में अभी तक लगभग 37,000 कोच इस तरह के लगाए जा चुके हैं। देश के रेलवे जोन में अब तक 37,000 LHB कोच लगाए जा चुके हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन कोचेस के हालात क्या हैं। ऐसे में जरूरत है इन कोचेस के मेंटेनेंस की, क्योंकि अगर इन्हें समय रहते नहीं संभाला गया तो यात्रियों को सुरक्षा की लिहाज से बड़ा खतरा सामने आ सकता है। फिलहाल उम्मीद है कि रेल मंत्रालय इन तस्वीरों को देखेगा और इन कोचेस की तस्वीरों को बदलेगा। न्यूज़ 18 के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। तो वहीं राजधानी जयपुर के अनंता रिजोर्ट में 2 जून को पहले राज मिड साइकोन का आयोजन होगा और कंसल्टेशन लाइजन साइकैट्रिक की थीम पर यह आयोजन हो रहा है। इंडियन साइकैट्रिक सोसाइटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि इस दौरान राज मिड साइकोन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल तांबी, सचिव डॉक्टर तुषार जागावत समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर अनिल तांबी, डॉक्टर अखिलेश जैन का यह कहना है कि कंसल्टेशन लाइजन साइकैट्री में
मेडिकल कॉलेज और जनरल अस्पताल के मनोचिकित्सकों की आपसी भागीदारी के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। मनोचिकित्सकों का दूसरे विभागों जैसे मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी के साथ कैसे आपस में सामंजस्य तालमेल बिठाया जा सकता है और कैसे आवश्यकता अनुसार मनोरोगियों को रेफर किया जा सकता है। इसके अलावा नशा रोगों के उपचार पर भी पैनल डिस्कशंस के साथ में ओपन हाउस चर्चा होगी। कई महत्वपूर्ण डॉक्टर्स इस दौरान मौजूद रहेंगे। में जो औषधियाँ काम आती है वो दूसरी बीमारी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, और दूसरी बीमारी वाली अगर नहीं ठीक करेंगे उनको, तो जो शारीरिक बीमारियों के लिए जितनी लगन से, उत्साह से, जोश से इलाज करवाना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, नियमित रूप से दिखाने के लिए आना चाहिए, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें होपलेसनेस आ जाती है कि यार अब मैं ठीक, कुछ होना जाना तो है नहीं, है ना। तो जितना उसमें परिश्रम करना चाहिए, लगन होनी चाहिए, वो नहीं होगी। कि अगर किसी व्यक्ति में आपको लगता है कि इसके शारीरिक बीमारी के साथ साथ इसको कुछ इमोशनल कंपोनेंट भी हैं, तो उसको संज्ञान में लें और समय रहते अगर आप उसको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास भेजते हैं, तो स्टडीज ये बताती हैं कि अगर आप उसके साथ एसोसिएटेड जो इमोशनल कंपोनेंट है उसका अगर समय पर इलाज करते हैं, तो जो उसके शारीरिक जो बीमारियां हैं उसमें भी जो फायदा होता है वो काफी सकारात्मक होता है। तो हमारा ये भी इसके साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव है। तो वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से गुरुवार को जिला न्यायालय परिसर में भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए और टीम मित्राई भी ह्यूमन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से भीषण गर्मी को देखते हुए जिला विधिक प्राधिकरण की तरफ से ये पहल की गई है। प्राधिकरण के सचिव आरजेएस पवन कुमार जीनवाल ने जानकारी दी कि तेज गर्मी में पानी के अभाव में पक्षियों की मौत हो जाती है और ऐसे में कोर्ट परिसर में प्रत्येक न्यायिक अफसर, कर्मचारी और अन्य को परिंदे लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजीत कुमार समेत तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सेवा प्राधिकरण और मित्राई फाउंडेशन के इस संयुक्त अभियान, जिसमें पक्षियों के लिए आज ये जो परिंदे लगाने का अभियान हमारे द्वारा चलाया गया है, निश्चित रूप से आज के इस दौर में जब गर्मी की हीट वेव चल रही है और एक इंसान भी बहुत परेशान है इस गर्मी में, तो जो बेजुबान पक्षी हैं वो तो उनको पानी के लिए दर बदर भटकना भी पड़ता है, क्योंकि पानी की आजकल शॉर्टेज भी है और कहीं भी पानी की ऐसी पुरानी जो पुरातन व्यवस्थाएं थी वो नहीं थी। तो वहीं देश भ्रमण पर निकली बजरंगबली की गदा ने आज राजसमंद शहर का भ्रमण किया। ये गदा हनुमान यात्रा हनुमत धाम भटेवर के कार्यकर्ता के संयोजन में देश भर में निकाली जा रही है। इस गदा यात्रा ने गौ माता सर्किल से राजसमंद शहर में प्रवेश किया। इस दौरान यात्रा में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। स्वागत है। झुंझुनू के डॉक्टर संजय धनखड़ के किडनी कांड का खुलासा होने के बाद भी अभी तक चिकित्सा विभाग ने डॉक्टर धनखड़ के खिलाफ अपनी जांच पूरी नहीं की है। वहीं महिला पहले झुंझुनू से इलाज करने के लिए जयपुर गई, इसके बाद जयपुर से वापस अपने गांव नुआ आई और नुआ से बीकानेर, बीकानेर से झुंझुनू पहुंची। अब फिर से इस महिला को इलाज के लिए जयपुर भेजा गया है। रिपोर्ट देखिए। की पीड़िता की हालत गंभीर। दोषी के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार। स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है आप लोगों के कारण, सिर्फ आप लोगों के कारण, क्योंकि आप लोगों ने भीड़ लगा रखी है। आप लोगों के जो झूठे आरोप हैं उनको सही करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है, निर्णय नहीं आई है। अपनी सफाई में तर्क पेश करना इंसान का बुनियादी अधिकार है, लेकिन ये कैसा अधिकार कि सरोकार की बात करने वाले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। देखिए कितनी सफाई से किडनी कांड का बेशरम चेहरा संजय धनखड़ किडनी कांड पर मचे बवाल के लिए मीडिया को कसूरवार ठहरा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है आप लोगों के कारण, सिर्फ आप लोगों के कारण, क्योंकि आप लोगों ने भीड़ लगा रखी है। डॉक्टर संजय धनखड़, धनखड़ अस्पताल और किडनी कांड। झुंझुनू में पिछले 3 दिन से ये सबसे बड़ी घटना बनी हुई है। वहीं 3 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक 5 डॉक्टरों की टीम ने अपनी रिपोर्ट तक तैयार नहीं की है, जिसके कारण डॉक्टर संजय धनखड़ पर कार्रवाई अटकी हुई है। हालांकि अगर जांच रिपोर्ट में डॉक्टर संजय धनखड़ की लापरवाही सामने नहीं आई
तो हो सकता है कि पूरा का पूरा मामला यहीं खत्म हो जाए। और अगर लापरवाही आती है तो देखने वाली बात होगी कि चिकित्सा विभाग क्या कड़े कदम उठाता है। अभी हमारे प्रभारी सेक्रेटरी जो झुंझुनू जिले के लगे हुए सुमित शर्मा सर और कलेक्टर साहब मैडम ने विजिट की है। उन्होंने उनके परिवार को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए समझाया है और साथ ही सुमित सर हमारे प्रभारी जो सेक्रेटरी झुंझुनू के उन्होंने निर्देश दिए हैं सीएमएचओ पीएमओ को, यहाँ से मेडिकल की टीम भी जाएगी, प्रशासन की टीम भी जाएगी और वहाँ मेडिकल कॉलेज एसएमएस में इनका ट्रीटमेंट कराया जाएगा और वहाँ पे टोटल की इसकी मॉनिटरिंग हमारे एसीएसबीएम कर रही है। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर, जहां पर शिक्षा विभाग से जानकारी आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, फर्जी नियुक्ति मामले में 3 कर्मचारी तलब किए गए हैं। एसओजी ने नियुक्ति अनुभाग से 3 कर्मचारियों को नोटिस जारी किए हैं। कल एसओजी ऑफिस जयपुर में इन्हें तलब किया है। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में स्केल सर्टिफिकेट की जांच से जुड़ा यह मामला है। तो शिक्षा विभाग से बड़ी जानकारी, एसओजी की टीम ने निदेशालय में नियुक्ति से जुड़ी फाइलों को भी खंगाला है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे सिटी से बनती खबरें।